पहली बात जो परमेश्वर ने मुझसे कही है आप लोगों के लिए, याद रखो पिछले साल मैंने कहा था 2025 आसान नहीं होगा और लोगों को तब समझ नहीं आया था। मैंने कहा था यह मेहनत करने का साल होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होगा और उसकी जय जो हमें मिली है यह बताती है कि शैतान शर्मिंदा है और परमेश्वर के वचन पूरे हुए। परमेश्वर ने मुझसे कहा है 2026 के लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि 2026 जो कि दुनिया के ऊपर साइबर अटैक्स, कंफ्यूजन्स और टेक्नोलॉजी को एक कर्स के रूप में देखने का साल होगा लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए मुझे एक वचन दिया है। पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 10 आयत में लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी, किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेकों प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, किसी को अनेकों प्रकार की भाषा बोलने का वरदान देना और किसी को उन भाषाओं का अर्थ बताना। पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 2 से 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मरकुस 16 उसकी 17 आयत में लिखा है, विश्वास करने वालों में निशान होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। नई भाषा बोलना एक वरदान है, एक गिफ्ट है, और परमेश्वर ने मुझसे कहा है 2026 में जो लोग बचना चाहते हैं, जो लोग जीत प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सुपरनैचुरल मिरेकल्स को, हीलिंग्स को, इनकाउंटर्स को परमेश्वर के संग महसूस करना चाहते हैं, वो 2026 में आज तक जितना आप गैर भाषा में नहीं बोले उतना 2026 में बोलिए। गैर भाषा बोलना आपके लिए 2026 में लाजमी होगा, जरूरी होगा। और अगर आपके पास पवित्र आत्मा का यह वरदान नहीं है तो आज जब वर्शिप होगी परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा। जो ऑयल आपके हाथों में है उस ऑयल से आप अपने माथे को मसा करें, और जब वर्शिप होगी उस वर्शिप के दौरान उस ऑयल को अपने माथे पे लगा के खुदाबंद से कहें कि जिस तरह तूने पेंटिकोस्ट के दिन 120 लोगों के ऊपर अपना पवित्र आत्मा उतारा था, आज परमेश्वर मैं अपने दिल को खोलता हूं, मुझ पर अपना आत्मा उतार। जीसस ने कहा जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 4 आयत, जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। लोग बोलते हैं कि प्रभु के दास हम उन्नति करना चाहते हैं, हम स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हैं, हम स्पिरिचुअली चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बढ़ाए। तो वचन कहता है जो गैर भाषा में बातें करेगा वो अपनी उन्नति करेगा। अगर आप गैर भाषाओं को पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि तुम अपने अति पवित्र विश्वास में आत्मा में प्रार्थना करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है गैर भाषा में प्रार्थना करना, और लिखा मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा ताकि लोग भी समझ पाएं और मैं भी जो मुझे जानकारी है अपने विषयों में मैं उन विषयों पर प्रार्थना कर सकूं। पर मैं गैर भाषाओं में भी प्रार्थना करूंगा कि जो चीजें मैं नहीं जानता मुझे चाहिए, ताकि मैं अपना शरीर पवित्र आत्मा को दूं और वो मेरे शरीर के द्वारा जो प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे वो आपके द्वारा परमेश्वर किसी के लिए प्रार्थना करे, चाहे वो आपके लिए करे,
उस समय के लिए आप पवित्र आत्मा को अपना शरीर किराए पे देने के बराबर है कि आप उसको अपना शरीर देते हैं, वो आपकी बॉडी को इस्तेमाल करता है। आप गैर भाषाएं बोलते हैं, और बहुत बार जब आप गैर भाषाएं बोलते हैं आप नहीं जानते आप किन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है जो गैर भाषा में प्रार्थना करेगा वो अपनी ही उन्नति करेगा। आज जो पहला पॉइंट परमेश्वर ने आपको बताने के लिए मुझे कहा है कि 2026 में जब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ सेम ना हो, आपको एनकाउंटर्स मिलें, सुपरनैचुरल थिंग्स आपके साथ हों, आप देखेंगे 2026 में, ये बात मैं आपसे बाद में करूंगा, लेकिन इस समय मेरा कंसंट्रेशन है कि 2026 में आप टंग्स में, आप गैर भाषा में बात कर सकें। जब मुझे गैर भाषा मिली थी तो 3 शब्द मिले थे, और वो 3 शब्द बढ़ते गए, लेकिन मैं आत्मा में भर गया था। वो गैर भाषा मुझे जब मिली तो बहुत आत्मा में मैं चर्च में भरता था। मेरे आसपास कौन है, मैं शाही किस्म का इंसान था उस समय भी। जब मैं डिलीवर हो रहा था तो लोगों की तरफ मैं नहीं देख सकता था, तो मैं चर्च के सबसे आगे वाले हिस्से में बैठता था, सबसे नुक्कड़ वाले में, जहां मुझे कोई देखे ना, लेकिन मैं पवित्र आत्मा से भरपूर होता था और मुझे कोई मतलब नहीं था कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन मैं तालियों के साथ जोर जोर से, बस ऐसा था कि बस सॉन्ग चलता जाए और मैं भरता जाऊं। और आपको 2026 के लिए यह परमेश्वर का वरदान चाहिए, क्योंकि इसके जरिए परमेश्वर आपसे बात करेंगे और कुछ सुपरनैचुरल आपके साथ होगा जो 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 नेचुरल नहीं होता। कि परमेश्वर सपनों के द्वारा आपको डिलीवर कर रहे हैं, सडनली आपके लाइफ में परमेश्वर आपको कुछ रेवलेशन दे रहे हैं, आपके बिजनेस के लिए, आपकी लाइफ की किसी कमी के लिए, आपके सेवकाई की किसी कमी के लिए आपको जस्ट रेवलेशन मिलता है। ओ यस, मुझे ये करना है। सडनली आपके परिवार के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए, जब आप गैर भाषा में बात करते हैं तो हेवन इंटरवीन करता है, क्योंकि वचन ये कहता है, वचन कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जब आप गैर भाषा में बातें करेंगे तो आप भेद की बातें आत्मा में होकर बोलेंगे, और ये आपके लिए 2026 में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आज मेरा पहला पॉइंट है। कोई भी चर्च का व्यक्ति, कोई भी इस मिनिस्ट्री का व्यक्ति, कोई भी सुनने वाला मसीही 2026 में बिना गैर भाषा के ना हो। वचन कहता है, जब पौलुस ने कहा कि क्या तुमने यीशु पर विश्वास करते हुए आत्मा पाया, कहते नहीं, हमने विश्वास तो कर लिया लेकिन आत्मा अभी तक हम पर नहीं उतरा। तो लिखा पौलुस ने जब उनके लिए प्रार्थना की और उन पर पवित्र आत्मा उतरा। आज हम दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बाद में सुनेंगे, परमेश्वर क्या करेगा 2026 में बाद में सुनेंगे, लेकिन पहले हम वो फील करेंगे वो बात को कि परमेश्वर ने जो कहा है कि 2026 जो कि एक सुपरनैचुरल चीजों का साल है आप कलीसिया के लिए, जिसमें सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं बल्कि अन्य जाति लोग आपको टेस्टिमनीज देते हुए पाएंगे, सुपरनैचुरल तरीके से परमेश्वर ने उनको छुआ है। कोई बोलेगा नहीं परमेश्वर मुझे दिखा, अन्य जाति व्यक्ति, कोई बोलेगा मुझे कोई व्हाइट कपड़ों में दिखा, कोई बोलेगा सुपरनैचुरल। और जो ये गवाहियां देने वाले लोग होंगे ये पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि जो प्रेरितों के काम वाली कलीसिया थी, जो सामर्थ से भरे हुए काम, वहां के लांगरी यानी कि खाना बनाने वाले भी अपने जीवन से परमेश्वर को दिखाते थे। परमेश्वर चाहता है कि ऐसी कलीसिया फिर से खड़ी हो, जहां पर हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सुपरनैचुरल चीजों का, जो अलौकिक हैं, जो नेचुरल नहीं हैं, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, वो छुटकारा, वो प्रभु का हाथ जो नेचुरल नहीं लगता, आम नहीं लगता, लेकिन एक खास तरीके का इनकाउंटर
जो परमेश्वर आपके संग करेगा, क्योंकि आप जब गैर भाषाओं में बातें करेंगे। 2026 में अगर आपने एक नियम बना लिया, चाहे आप जा रहे हैं बाइक पर गैर भाषाएं बोलें, गाड़ी पे जा रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप बैठे हैं, आप रात को सोने वाले हैं, सुबह आप उठे हैं, टंग्स, गैर भाषाएं, गैर भाषाएं, गैर भाषाएं, लेब्रो सोथोरो लाब्रोमा सांब्रोंदा खाना ना बा साखरियांतना। हालेलुया, हालेलुया। गैर भाषाएं, मैं आपको बता रहा हूं, जहां लोग 10 साल में पहुंचे हैं, 2026 में वो 1 साल में पहुंच जाएं। जस्ट परमेश्वर आपको दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा कि मेरे कहे के अनुसार चलने में एक पावर है, एक ताकत है, एक स्ट्रेंथ है, एक फेवर है, एक ग्रेस है, कि तुम्हारी ताकत जहां काम नहीं करती, देखो जब तुमने वचन का सहारा लिया और वचन के अनुसार चले, वहां पर क्या हो रहा है। 2026 आज शुरू हो चुका है। आज से आप गैर भाषाओं में बात करेंगे, गैर भाषाओं में बोलेंगे, गैर भाषाओं में गाएंगे, गैर भाषाओं में चलेंगे, गैर भाषाओं में आने रोचा चाहिए चर्च। तो राइट नाउ जब ये वर्शिप होगी, अगर आपके पास गैर भाषा का वरदान नहीं है, जो ऑयल मैंने आपको दिया है, परमेश्वर आज जब मैं उस ऑयल के ऊपर प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो एक कांटेक्ट पॉइंट है आज, क्योंकि आज इस मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी गैदरिंग आज तक की आज रात है, क्रिसमस से भी ज्यादा। तो पॉसिबल नहीं कि इतने लाख लोगों को कि आप छू सकें, इसलिए जीसस ने कहा था तुम मुझसे बड़े कार्य करोगे। तब माइक्स नहीं होते थे, एलईडीज नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं होता था। आज लाखों लोग इंटरनेट पे ऊपर हैं, हंड्रेड्स के करीब देश में राइट नाउ जुड़े हुए हैं। अभी किसी के आगे समय है, किसी के पीछे, लेकिन सब जुड़े हुए हैं। किसी का न्यू ईयर हो चुका है, किसी का होना है, सब जुड़े हुए हैं। तो राइट नाउ मैं आपको एक कॉल दे रहा हूं, जिस तरह जीसस ने कहा अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। तो अगर आप प्यासे हैं, दुनिया आपको निराश करेगी, दुनिया के अफेयर्स आपको निराश करेंगे, ये आपको खाली रखेगी, ये आपको कभी भी भरने नहीं देगी। आपके अंदर एक वैक्यूम हमेशा रहेगा, एक दुख, एक अजीब सी बेचैनी हमेशा रहेगी, क्योंकि वो बेचैनी यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं भर सकता। वो लाखों करोड़ों रुपया, बड़ी बड़ी पोस्टें, बड़ी बड़ी आशीषें नहीं भर सकती हैं। तो आज वो समय है कि उस खाली जगह को भरने का। आप चाहें तो आप जब उस ऑयल को लगाएंगे, परमेश्वर ने कहा वो कांटेक्ट पॉइंट है आज आप लोगों के लिए। अगर आप बीमार हैं, वो कांटेक्ट पॉइंट है। अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, उसे अपने माथे से लगाएं और खुदा से कहें प्रभु आज जब मैं वर्शिप कर रहा हूंगा, मुझे वो गैर भाषा का वरदान चाहिए। और जो स्पिरिट में आपके शब्द आए, डरे नहीं, घबराए नहीं और शक नहीं करें, और उन शब्दों को बोलना शुरू करें, क्योंकि 2026 में जरूरी है कि आप गैर भाषाओं में बातें करते हुए प्रवेश करें और गैर भाषाओं से भरे हुए प्रवेश करें। अगर आपकी प्रार्थना 1 घंटा है तो आधा घंटा गैर भाषा में प्रार्थना करें। अगर आपकी प्रार्थना 5 घंटे है तो कम से कम 1-1.5 घंटा आपकी प्रार्थना गैर भाषा की जरूर होनी चाहिए। अगर 1 घंटा प्रार्थना है तो आधा घंटा होनी चाहिए। अगर 5 घंटे प्रार्थना तो 1-1.5 घंटा आपकी गैर भाषा में प्रार्थना होनी चाहिए। और आप देखोगे 2026 में सुपरनैचुरल तरीके के साथ एक आप एक्सपेंशन देखोगे, एक बरकत देखोगे, हीलिंग को देखोगे, डिलीवरेंस को देखोगे, जो पहले कभी नहीं हुआ। हम वो देखने वाले हैं इन जीसस ने। जब इस वर्शिप को हम कर रहे होंगे, अपने घुटनों पर आ जाइए, क्योंकि इस 10-15 मिनट की वर्शिप के बाद, उसके बाद मैं फिर वचन में चला जाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप उस ऑयल को निकालें, अपनी बॉडी को मसा करें, अपने शरीर को मसा करें और खुदा से कहें पवित्र आत्मा मुझे छुएं। पवित्र आत्मा, फिर से कहें पवित्र आत्मा तू आ जाओ तरा, तू आ जाओ तरा।
फिर से कहें खुदाबंद से। पवित्र आत्मा, पूरे स्टेज के साउंड को कंट्रोल करो। पवित्र आत्मा, तू आ जाओ तेरा, तू आ जाओ तेरा। खुदा से कहें परमेश्वर आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। टीम, वॉलंटियर्स, मैं आपको एक बात प्रभु की आत्मा से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे खुश है। क्वायर, टीम्स, खुदाबंद आपसे प्यार करता है और अब समय है भरने का। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सेवकाई, आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपका परिवार इस पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाने के बाद कुछ भी सेम नहीं रहने वाला। इसमें भूल जाओ क्या हो रहा है। अपनी बॉडी को बांधने का यत्न मत करना, इसे खोल देना और परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। ला 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 मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, यीशु अगे बीमारियां दे क्या औकात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आ जा उतरिया, अपने घुटनों पे आके कहो खुदावंद से हाथों को उठा के तालियों के साथ। क्वायर ऊंची आवाज में पुकारो। भर जाओ, गैर भाषाएं तुम पे उतरे। लाब्रो मासा परियांता नवा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आ जा उतरिया, तू आ जा उतरिया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, लेब्रो सोचा ना बचा 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 लेब्रो टेक 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 Pavitra
आजा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र पवित्र आत्मा, तू आजा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, be filled with the Holy Ghost, पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, 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 तू आजा, तू आजा उतरिया, 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 be filled with the Holy Ghost, भर जाओ, 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 be filled with the Holy Ghost. वो मूसा की तरह तुम्हें चुनने वाला है, यूसुफ की तरह चुनने वाला है, दाऊद की तरह चुनने वाला है, पतरस की तरह, पौलुस की तरह वो चुनने वाला है तुम्हें। लेब्रोसोथा, 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 लेग्रियाता ना बसवतना। तू आजा उतरिया, 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 तू आजा, तू आजा उतरिया, 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 तू आजा उतरिया। परमेश्वर का उसका आत्मा कहता तुम मूसा की तरह बनने वाले हो, यूसुफ की तरह बनने वाले हो, दाऊद की तरह वो तुम्हारी अगुवाई करने वाला है, दाऊद की तरह, पतरस की तरह, पौलुस की तरह वो तुम्हें चुनने वाला है। बड़े बड़े कार्य को करने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज का आमीन ऐसा होना चाहिए जैसे पूरे साल में तुमने नहीं बोला। हालेलुया। वो तुम्हारे जरिए जो लेबर हैं, लेबर में हैं, जो दुखी हैं, निराश हैं, जो सताव में हैं, जो लेबरर्स की तरह, मजदूरों की तरह पिसे हुए हैं, परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे जरिए उनको छुड़ाने वाला है 2026 में। 2026 द ईयर ऑफ सुपरनैचुरल, ये बड़े बड़े काम करने का साल होगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शैतान जो तुम्हारे आगे खड़ा था, 2026 में तुम चूहे की तरह उसे देखोगे, चूहे की तरह। खुदावंद का आत्मा इतना ऊंचा तुम्हें लेके जाएगा। रिसीव करो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलते हुए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा, तालियों के साथ, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, 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 तू आजा ऊंचे बात है, तू आजा उतरिया, 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 तू आजा
यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं, ये सब लोगों के लिए हैप्पीएस्ट नहीं है, लेकिन आज जो इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, जो खुदावंद के चुने हुए लोग हैं, मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर ये भविष्यवाणी करता हूं, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2026 इन जीसस नेम। आमीन। साथ चलिए आमीन 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 आमीन। तुम्हारे दुश्मन तुमसे शर्मिंदा ही रहेंगे 2026 में भी। आमीन। मेरे यीशु जी ने जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी ने जोर दी क्या बात है। In Jesus name be blessed। आशीषित हो जाओ। अपने शरीर में, आत्मा में, फाइनेंस में, कैरियर में तुम ब्लेस्ड हो। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है। In Jesus name, happiest New Year 2026। Hallelujah। Happiest New Year 2026। Hallelujah। Happiest New Year 2026। यीशु मसीह के नाम में मैं खुदाबंद का दास होने के नाते आपका स्वागत करता हूं द ईयर ऑफ सुपरनैचुरल में, जहां आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने कहा बड़े कामों को देखेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।